इस वक्त वॉर रूम में हम मौजूद हैं और वॉर रूम में हम लोग आपको दे दें बड़ी जानकारी इस वक्त हम लोग देने जा रहे हैं कि ईरान में किस तरह से जो ऊर्जा संकट है वो गहरा गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार तेहरान के करीब 3 बड़े ऑयल डिपोज पर अटैक किया इजराइल और अमेरिका ने किया। इससे क्या हुआ है कि ईरान में बिजली का संकट पैदा हो गया है, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप है और इजराइल जो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, उसके लिए मजबूर किया जाए और इसीलिए तेल भंडारों पर हमला किया जा रहा है। यही बड़ा मकसद है। ईंधन की कमी से ईरान की मिलिट्री क्षमता भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि ये जो तेल डिपो थे कुहाक में था, ईरान शाम में था, ये सभी जो थे वहां की जो आर्मी है, आईआरजीसी है, उनको ऑयल सप्लाई करते थे। तेल ठिकाने नष्ट होने से ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान बिल्कुल तय मानकर चलिए। पहले से उन पर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं और अब जब उनकी ऑयल रिफाइनरीज तेल कुओं पर अटैक किए जाएंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से हो जाएगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि तेल में जो आग लग रही है इसकी वजह से अब तेहरान की सड़कों तक पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो उनकी वाटर स्ट्रीम है, उनकी जो सीवर लाइन है, पाइपलाइंस हैं, उन सब में पहुंच गई है। जो जानकारी आ रही है, वीडियोज आ रहे हैं वहां से सामने। रोमाना, तो देखा आपने किस तरीके से ये तेल में आग, तेल की कीमतों में आग और इसको पूरी दुनिया को लपेटे में लेती हुई ये आंच नजर आ रही है। लेकिन तेल में आग लगाने के जिस खेल में इजराइल अब कूदा है, उसकी शुरुआत तो ईरान ने पहले ही कर दी थी ना। ईरान युद्ध के पहले दिन से ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अमेरिकी इजरायली जहाजों पर अटैक कर रहा है। अब उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद करके पूरी दुनिया के तेल की कीमतों में आग लगाई है। ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आग की लपटों पर घिरे इस अमेरिकी ऑयल टैंकर को ईरान ने निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही अटैक करने का दावा किया था। और अब ईरान ने ऐलान किया है कि उसने कुवैत के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और अमेरिकी ऑयल टैंकर को जलाकर भस्म कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अमेरिका और इजराइल के जहाजों के लिए कब्रगाह बना देने की कसम उठा ली है। کشتی برخورد میکنیم، یکی کشتی‌های وابسته به رژیم آمریکا که حتما میزنیم اگر بخوان تردد کنن از اونجا، برای کشتی‌هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی است. همه کشورها با هر پرچمی، با هر پرچمی. فقط 2 تا پرچم اینجا حق ندارد به اهتزاز در بیاد. یکی پرچم آمریکاست، یکی پرچم رژیم 2 मार्च को ही ईरान ने ऐलान कर दिया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब बंद है। अगर कोई अमेरिकी, इजरायली या यूरोपियन जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। इसके बाद से ईरान ने ड्रोन मिसाइल और छोटी तेज नौकाओं से कई जहाजों पर हमले किए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कम से कम 9 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया है। और ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन हॉर्मुज पर ईरान की नाकाबंदी के बाद अब ट्रंप दुनिया का भरोसा दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका दुनिया को तेल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी नेवी हॉर्मुज से तेल टैंकरों को सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट करेगी। ट्रंप भरोसा दे रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया का तेल निकालना शुरू कर दिया है। और अगर ये जंग और कुछ दिन चली तो युद्ध की लपटें लगभग पूरी दुनिया में उठने लगेंगी। तो फिलहाल ट्रंप का दावा हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी दावे के रूप में ही नजर आ रहा है। खुलवा तो पाए नहीं है डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज हैं उनकी आवाजाही। और अभी एक और बड़ी खबर के लिए मैं आपको सीधे कंट्रोल रूम लेकर चलूंगी अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा,
बिल्कुल रोमाना, हम बात कर रहे थे ट्रंप के दावों की, तो वहीं इसी बीच एक खबर आई है जो अमेरिका के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी आई है। कंट्रोल रूम से इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम में खराबी। बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में यह खराबी पाई गई है। एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी से रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम में खराबी आने की वजह से। और ये बड़ी खराबी बहरीन में आई है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जो मिसाइलें हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम के खराब होने की वजह से जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर आम नागरिक रहते हैं वहां पर मिसाइलें गिर रही हैं। रोमाना, बिल्कुल, और आइए सीधे जरा रुक करेंगे हम खास मेहमान सुशील सिंघल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, ये गजब की स्थिति बनी हुई है। मतलब एक दौर वो था जब अमेरिका जो है, ये खाड़ी के जो देश हैं, इनकी सुरक्षा की गारंटी लिया करता था, और अब आप देखिए किस तरीके से अमेरिका का सुरक्षा तंत्र, उसका डिफेंस सिस्टम, उसमें खराबी आ रही है। वो ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स, जो ड्रोन्स आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, और यहाँ खाड़ी के देशों के अंदर जो आम लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। मतलब ये तो सीधे सीधे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को यहाँ खाड़ी देशों में बड़ा धक्का पहुंचता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ, और खाड़ी के देश भी सोचेंगे कि इतने साल से वो अमेरिका जिसके भरोसे वो बैठे हुए थे, आज कहां पहुंचे हुए हैं वो उसी अमेरिका की वजह से। तो आप रोमाना, आपका बात बिल्कुल सही है कि अमेरिकन जो सिक्योरिटी गारंटीज थी, जो जैसा वो कि प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे थे कि कहीं खाड़ी के देशों के अड्डे हैं हमारे और सब लोगों की हम सुरक्षा रखेंगे, वो पूरी तरह से एक तरीके से एक्सपोज हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है उसमें अगर काफ़ी हद तक वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो 100% जो है सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कुछ ना कुछ वहाँ से उसमें से निकल जाते हैं, और नहीं तो उनकी डेब्री जो गिरती है उससे नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमने सऊदी अरबिया में देखा कि वहाँ उन्होंने मिसाइल और ड्रोन को डैमेज ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी जो डेब्री गिरी उसके ऊपर रिफाइनरी के ऊपर गिरी, उससे उनको बहुत डैमेज हो गई। तो एक तरीके से हमें, और जो वैसा कि आप बता रहे हैं कि बहरीन में जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसमें कोई खराबी आ गई है, तो वो एक जो है लग रहा है कि जो है अमेरिका थोड़ा उसमें एक्सपोज हो गया है। और जैसा कि आपको याद हो कि सऊदी अरबिया के लीडर हैं, उन्होंने कहा भी था कि भाई वो हमें सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है यूएसए, केवल अपनी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है या इजराइल की कर रहा है, तो दे वर फ्रस्ट्रेटेड। तो वो फ्रस्ट्रेशन अब निकल के सामने आ रहा है मेरे ख्याल से, और उसमें बात ये लोग